हमने अपने ही कुल का नाश कर दिया। नहीं दाऊ, मनुष्य का विनाश उसके पाप कर्मों से होता है। यही नियति है। और यादवों ने अपनी नियति स्वयं चुनी। जब जब मनुष्य अपने भीतर मद, दांभ और क्रोध को जगाएगा, तब तब वो ऐसे ही भूमि पर सो जाएगा। ये विनाश संसार के लिए एक उदाहरण होगा कि मद से उपजित क्रोध सदैव अपना और अपनों का सर्वनाश करता है। दाऊ, माता गांधारी का श्राप और यादवों के पाप ने दोनों ने मिलकर सब समाप्त कर दिया। दाऊ, किंतु इन सब का अर्थ क्या है कान्हा? इसका अर्थ यह है दाऊ कि हमारा कार्य पूर्ण हुआ, कि हमारे जाने का समय हो गया है। हमारे जीवन का लक्ष्य अब पूर्ण हो गया है। जब अंत आ रहा है तो प्रारंभ से हो। प्रारंभ से ही मैं श्री हरि का सेवक रहा हूं, तो अंत भी उनके चरणों में ही हो। नमो भगवते वासुदेवाय। जब अंत आ रहा है तो प्रारंभ से हो। प्रारंभ से ही मैं श्री हरि का सेवक रहा हूं, तो अंत भी उनके चरणों में ही हो। नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य
हे ईश्वर, ये कैसा नरसंहार है? कहीं माधव इसी अंत की बात तो नहीं कर रहे थे? परंतु माधव है कहां? माधव कहां हैं आप? माधव कहां हैं आप? ये तो माधव के चरण चिन्ह है। ये तो माधव के चरण चिन्ह है। माधव, आओ पार्थ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। तुम्हें आना ही था, क्योंकि मेरे जाने का समय हो गया है। ये सब क्या हो गया माधव? ये विनाश कैसा? हर प्राणी के जीवन का एक कारण होता है, एक लक्ष्य होता है पार्थ, और उस लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका सृष्टि में रहना संतुलन बिगाड़ता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो शक्ति शेष रह गई थी, वो संतुलन बिगाड़ रही थी पार्थ। जब शक्ति के साथ उत्तरदायित्व का भान ना हो तो मनुष्य पापी बन जाता है, और यादवों के अंत के साथ उस पाप का भी अंत हुआ पार्थ। सदैव स्मरण रखना पार्थ, बिना उत्तरदायित्व के भान के शक्ति सदैव विनाश लाती है। मेरे लिए क्या आदेश है माधव?